गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीरो टू हीरो बैच में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चे। ठीक है, आप लोगों का जो ग्रामेटिकल का बैच था उसमें मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया था, अभी तक मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया और आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया। और उसमें अब लोग हम लोग अब चल रहे हैं बच्चे, जो फर्स्टली टाइप्स मैंने बताया क्या, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे ही समझ लो बच्चे, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? तो ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा क्लास लेंदी हो सकती है आज। ठीक है, एक बात और समझ लेना बच्चे, असर्टिव सेंटेंस का मतलब अजर्ट, अजर्ट मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन। कोई व्यक्ति है अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है बच्चे? सूचना दे रहा है। अगर आपको कोई सूचना दे रहा है तो इसका मतलब कि क्या है? वो असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? ठीक है बच्चे, अगर जैसे सूचित करने का मतलब ही ये हुआ, हाँ यह हुआ कि कोई बंदा है, वो आपसे कह रहा है कि वह एक लड़का है, वह व्यक्ति अपना काम करने जा रहा है, वह व्यक्ति सुरेश गीता को पीट रहा है, मतलब कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ बात आई कि नहीं? अगर बच्चे इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है तो आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। चलिए, जैसे अगर हिंदी में इसकी डिफिनीशन लिखें, ठीक है ना, हिंदी में अगर डिफिनीशन लिखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? वे वाक्य जो ठीक है ना, जो सूचना देते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आई बच्चे? हाँ, इसकी हिंदी अगर कुछ लोग जानना चाहें तो ये होती है बच्चे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। क्लियर? ठीक है, सारा कुछ करते हुए चलूँगा बच्चे। ठीक है ना, देखो बच्चे, वे वाक्य जो सूचना देते हैं या जो आपका कथन करते हैं, ठीक है ना, जो कथन कहते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे? वह आपको असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। समझ में बात आई ना? तो सीधी सी बात, सूचना या आपका ऑब्लिक करके यहाँ पे कथन भी कर लेना, कथन कहते हैं। ठीक है ना, कथन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे? या आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे ए सेंटेंस that makes a statement। ठीक है ना, स्टेटमेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड ठीक है ना, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। क्लियर बच्चे? असर्टिव सेंटेंस। अब बच्चे इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल जो हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे देखो मैटर क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ ना, कि जैसे मैंने अभी आपको इंडिकेट किया ना, इन्फॉर्मेशन हो या कोई कथन कह रहा है बच्चा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सी गोज़ टू स्कूल, ठीक है, सी गोज़ टू स्कूल, सी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, सी गोज़ टू स्कूल। ठीक है ना, रोहन किल्स ए स्नेक, रोहन किल्स ए स्नेक। ठीक है ना, मोहन बीट्स हिम, क्लियर है बच्चे?
ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे इस टाइप्स के, ठीक है ना। यानी आपको क्या हो रही है, सबसे इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, ठीक है ना। देख रहे हो कि नहीं, सी गोज़ टू स्कूल, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यह आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। वह क्या है, स्कूल जा रही है, वह स्कूल जाती है। रोहन किल्स ए स्नेक, रोहन सांप को मारता है, ठीक है। और मोहन बीट्स हिम, मोहन उसे पीटता है, ठीक है ना। यानी कोई आपको सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब मैं लेकर के चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ चुके होंगे आप लोग असर्टिव सेंटेंस अब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं लेकर के चलता हूँ इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चे, ठीक है। हटा दूँ इसको ना, इसको हटा करके, क्योंकि नीचे झुक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। नीचे जगह तो है ही, समझ बात आई, आप लोग लिख ही चुके होंगे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब बच्चे कुछ यूनिक तरीके से मैंने कहा था कि इसका एक ट्रिक पकड़ लिया आप लोग, इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देता है वह असर्टिव सेंटेंस है। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स भी बताए थे बच्चे, तो उसकी डेफिनेशन लिखवाने के लिए कुछ खास नहीं है, बट इसी में बच्चे मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह दे देता हूँ। मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, तो जो अभी अभी मैंने लिखा वो सारे सारे सिंपल थे। और सीधी सी बात है बच्चे, निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें दो टाइप्स आते हैं ना, एक सिंपल एक निगेटिव। तो सिंपल मैंने करवा दिया, निगेटिव देखो बच्चे, इसमें निगेटिव भी अगर आएंगे ना तो असर्टिव ही है, क्योंकि उससे भी सूचना का व्यक्त। जैसे मैंने लिखा मोहन इज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, मोहन इज़ नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। ये क्या हो जाएगा, यह भी तो सूचना दे रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब जैसे अगर दूसरा वाक्य और एक ले, रीमा डज नॉट गो टू स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा, यह एक असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब हम लोग चलते हैं नीचे से नेक्स्ट वाला, ठीक है। आप लोग देखो एग्जाम्पल्स देख करके सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के बिना पे आप लोग अपने माइंड्स में रखो, ठीक है ना। अगला सेंटेंस क्या आएगा हमारा, तो अगला सेंटेंस जो आएगा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके जगह पे आ जाएगा बच्चे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है बच्चे, सबसे पहले समझ लेते हैं, इस सारी चीज़ों को समझ करके चलते हैं। अब तक मैंने आपको ये बताया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस जो सूचना देता है वो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य सीधी सी बात है कि जो प्रश्न करने का बोध पाया जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा है वो आपसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, तो वह प्रश्नवाचक हो गया, मतलब प्रश्न कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग चल लेंगे बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, या वे वाक्य, ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। वे वाक्य, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे वाक्य जिनसे सामान्यतः प्रश्न करने का बोध पाया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा कि वे वाक्य जिनसे सामान्यतः प्रश्न करने का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस, ठीक है ना, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चे, ए सेंटेंस दैट आस्क इस क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, ठीक है ना। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एग्जांपल्स इसमें 2 टाइप्स के आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप्स के होते भी हैं, एक स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड और एक स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे हैज़ दे परचेज्ड ए बुक फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट नंबर। सेकेंड बच्चे हो जाएगा, अगर ये देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। दूसरा बच्चे आपका अगर मैं लूँ तो मैं ऐसे करूँ कि वाई हैज़ या वाई हैव, सॉरी बच्चे यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है ना। वाई हैव यू done your work at that time, ठीक है ना। Why have you done your work at that time, ठीक है ना। इसका मतलब कि क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। देखो बच्चे ये WH वर्ड, ये आपका क्या है, यहाँ से देख लो सिंबल क्या है, ये WH वर्ड है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब कि जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो इंटरोगेटिव, और आपका हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे चलें, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चे ना। देखो अब पोर्शन क्या है, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है, इंटरोगेटिव क्लियर हुआ। अब इसमें चलते हैं बच्चे, इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हटा दो इसको, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहो, बाकी आप बच्चे हमारे ऊपर छोड़ दो। ग्रामेटिकल तो मैं अच्छे से ख़त्म करूँगा पूरा, ठीक है ना। और एग्ज़ाम्स होने से शायद पहले हो सकता है, ठीक है ना। शायद, क्योंकि बच्चे शायद इसलिए लगा दिया कि बीच में जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, तो उस टाइम अच्छा खासा मैंने मतलब जब ऑडियंस रिस्पांस देने लगती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इस टाइम रीच बच्चे ज़्यादा से नहीं हो रही है, तो यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बस बात इतनी सी है। शेयर अगर करते तो बच्चे थोड़ा सा देखने में हमें भी अच्छा लगता है कि चलो भाई हमारी जो वीडियो है उसको 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है, बस और कुछ नहीं। आगे चल लेते हैं बच्चे। ये आपका इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लो आप लोग, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लो। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा पानी उन्हें पी लिया जाए। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य होता है। इसकी हिंदी आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। क्लियर, ठीक है ना। ये आदेश सूचक वाक्य हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे बच्चे जो होगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया और आदेश सूचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब इसमें मैटर क्या होगा, तो इसमें बच्चे आपका जो पोर्शन होगा ना, वो ये होगा कि अब इसमें जो ये वे वाक्य, डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वाक्य जिनसे सामान्यतः आदेश का व्यक्त होना पाया जाता है। आदेश कॉमा
सलाह हो जाएगा, कॉमा, ठीक है ना, प्रार्थना हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो वाला प्रार्थना नहीं है, ये रिक्वेस्ट वाला है, ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट वाला है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, ठीक है ना, का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य जिनसे सामान्यतः आदेश, हाँ, भाव प्रकट होता है तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। बच्चे ए सेंटेंस दैट मेक्स, ठीक है ना, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा आपका, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वे वाक्य जिनसे सामान्यतः आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे बोल देते हैं बच्चे, ए सेंटेंस, इंग्लिश में ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ठीक है ना, एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस और आपका रिक्वेस्ट, ठीक है ना, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो जाएगा कि ये एन इम्परेटिव सेंटेंस हो गया ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अच्छा एक इम्परेटिव सेंटेंस आपका निम्नलिखित शब्दों के द्वारा स्टार्ट हो सकता है, मतलब जो आपका नीचे दर्शाया गया है ये, जैसे आपका क्या आ जाएगा बच्चे, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब, दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका क्या, प्लीज़ या काइंडली, ठीक है ना, काइंडली, ओहो सॉरी यार, प्लीज़ या काइंडली। उसके बाद बच्चे आपका डोंट या नेवर, उसके बाद आपका अगर मैं करूँ तो विल यू माइंड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वुड यू, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, वुड यू माइंड। ये आपका टोटली बच्चे जो रहा वह इम्परेटिव सेंटेंस। इन पोर्शन जो ये वाला लिखवाया हो ना, ये मेन पॉइंट देखो बच्चे, यह जो होगा वह आपका ऑर्डर को दिखाएगा, ठीक है ना। ब्लैक से ही लिखता हूँ, क्या दूसरा पेन यूज करूँ। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पोर्शन आपका ये वाला, और बच्चे आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे आपका होता है निगेटिविटी दर्शाएगा, निगेटिविटी को आपको शो ऑफ करेगा। हिंदी में होता है निषेधात्मक, ठीक है ना, हिंदी में आपका निषेधात्मक, ठीक है, हिंदी में निषेधात्मक। और ये जो बच्चे होता है वह आपका रिक्वेस्ट दर्शाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट को दर्शाएगा, वो आपका जो अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो ऑर्डर को दर्शाएगा। ये पोर्शन रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस का। मतलब ये कैसे स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका इस पोर्शन से स्टार्ट होते हैं, मतलब आप लोग देख रहे हो ना कैसे, ठीक है, इस तरीके से ये स्टार्ट होते हैं। बच्चे 2 बचा हुआ है और अभी इसमें एग्जांपल्स मैं कल करवाऊंगा अब, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 20 मिनट से ऊपर की होगी बच्चे, ठीक है। सो
गुड नाइट बच्चे, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। कल फिर से मैं ग्रामेटिकल की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, और लगभग यही टाइमिंग बच्चे, कभी कभी रात भी हो जाती है अपलोड करने में ना, तो आप लोग सुबह देख लिया करो, सुबह नहीं तो आप लोग शाम को देख लिया करो। मेरी वीडियो में सर्च ऑप्शन में जा करके सर्च कर लिया करो, सर्च करके उसमें देख लिया करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख लिया करो। समझ में बात आई ना। तो इसमें जैसे सारी जगह से देखोगे ना तो सारा सारा वहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में तो मैं डालता हूँ नहीं, बट अगर देखूँगा तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं होता है बच्चे, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे, और कल फिर से मिलते हैं ग्रामेटिकल की वीडियो में, ठीक है। सो आप लोगों को अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।